नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फ्यूचर गोल्ड चैनल के इस विशेष एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बुद्धि, बल और विद्या की। कहते हैं बुद्धि, बल, विद्या देहु मोहि। आपने तो सुना ही होगा। यानी प्रभु से प्रार्थना है कि हमें केवल ज्ञान या केवल ताकत ही नहीं, बल्कि इन तीनों का संतुलन मिले। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग जीवन में संघर्ष करते हुए रह जाते हैं? क्यों कई बलवान लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं और क्यों केवल चतुराई भी हर जगह काम नहीं आती। यही है आज की हमारी कहानी, संतुलित व्यक्तित्व की पहचान। हनुमान जी से जुड़ा हुआ ये हमारा 5वां एपिसोड है जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, तब उनके पास अपार बल तो था, पर बुद्धि का संतुलन नहीं था। दोस्तों, यही कारण है कि आज हम उन्हें ज्ञान गुण सागर कहते हैं। पर जब उन्हें विद्या और विवेक का आशीर्वाद मिला, तब वे न सिर्फ बलवान बने, बल्कि बुद्धिमान और विद्वान भी बने। महाभारत का उदाहरण देखिए दोस्तों। अर्जुन और भीम दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन भीम शारीरिक बल से अद्वितीय थे। लेकिन अर्जुन का बल संतुलित था। बुद्धि और विद्या के साथ उन्होंने बल का संतुलन बनाया। इसी कारण अर्जुन को गीता ज्ञान दिया गया था और वह धर्म की रक्षा में सफल भी हुए। यदि कोई आधुनिक उदाहरण हम देखें, तो एक छात्र की कहानी। केवल पढ़ाई पर ध्यान देने वाला छात्र स्वास्थ्य की अनदेखी करता है। परीक्षा पास तो कर लेता है, लेकिन जीवन की दौड़ में वो कमजोर हो जाता है। वहीं दूसरा छात्र खेल कूद और पढ़ाई दोनों में संतुलन रखता है और आगे चलकर जीवन में सफल हो जाता है। दोस्तों, यदि हम इसका विश्लेषण करें, तो हमें समझ में आता है कि बुद्धि, सही निर्णय निर्णय लेने की शक्ति, जीवन की जटिल परिस्थितियों में धैर्य और विवेक को बनाए रखना ही सही निर्णय लेने की शक्ति को प्राप्त करना है। इसका उदाहरण यदि देखें, किसी व्यापारी को यदि अचानक घाटा हो जाए, तो वह अकुलाता है। अगर व्याकुल हो जाता है, तो वो सही व्यापारी नहीं है। वो व्यापार में ज़्यादा टिक नहीं सकता। लेकिन अगर उसकी बुद्धि संतुलित है और यदि धैर्यवान है, तो वो आगे भी व्यापार कर सकता है। उसी तरह है बल, शरीर का स्वास्थ्य और ऊर्जा। अगर शरीर स्वस्थ ना हो, तो सबसे बड़ी बुद्धि भी काम नहीं आती। रोजमर्रा का व्यायाम, अनुशासन और खान-पान इसमें आते हैं, जिसे हमें पालन करना चाहिए। उसी तरह महत्वपूर्ण है विद्या। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव, व्यवहार कुशलता और निरंतर सीखते रहने की आदत। विद्या का अर्थ है सही समय पर सही ज्ञान का उपयोग करना। दोस्तों, सही समय पर यदि सही ज्ञान का उपयोग हम नहीं करेंगे, तो विद्या भी हमारी बेकार हो जाती है। जब तीनों मिलते हैं, तब व्यक्तित्व संतुलित होता है। न बुद्धि अकेले, न बल अकेले, न विद्या अकेले। असली शक्ति है इनका संतुलन। और हम आपको बताना चाहेंगे कि संतुलित जीवन की कला क्या है। सुबह का जो अनुशासन होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। पहले ध्यान करना, फिर व्यायाम करना और फिर पढ़ाई करना। यही है बुद्धि, बल और विद्या का संगम। काम और विश्राम का तालमेल, मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान। दोस्तों, चाणक्य की नीति से यदि सीखें कि केवल ताकत से साम्राज्य नहीं चलता, नीति और ज्ञान भी चाहिए। उसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम जी को आप देखो कि विद्या में उनकी गहराई थी, शरीर से सादगी और बुद्धि में असाधारण संतुलन उन्होंने बनाया था। तभी वो इतने सफल इंसान बन सके। दोस्तों, अगर आप वास्तव में सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो इन तीनों सूत्रों को रोजमर्रा में अपनाइए। बुद्धि, जो रोज कुछ नया सिखाए, सोचें और इसका आत्म मंथन करें। बल, व्यायाम से आएगा, योग और संतुलित भोजन से प्राप्त होगा। उसी तरह विद्या, केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव से मिलने वाली सच्ची विद्या ही आपके लिए काम आएगी। विद्या और बुद्धि और बल दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनकी संतुलन की इनकी आवश्यकता होती है। बुद्धि बिना बल अधूरा है, बल बिना विद्या बेकाम है और विद्या बिना बुद्धि दिशाहीन है। इसलिए रोज अभ्यास कीजिए और जीवन में संतुलन बनाइए। तो यही है दोस्तों, हमारे फ्यूचर गोल्ड चैनल का संदेश। संतुलित व्यक्तित्व ही स्वर्णिम भविष्य की कुंजी है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब